सन 1948 भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक सबसे बड़ा नाम सुब्रत रॉय सहारा। एक ऐसा आदमी जिसने अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन इस सफलता और शाही जीवन के पीछे एक अंधी कहानी है। एक धोखाधड़ी, एक घोटाला और देश के सबसे बड़े वित्तीय संकटों में से एक, सहारा इंडिया। साहसिक निवेश, बड़े दावे और सबसे बड़ी भारतीय फाइनेंशियल कंपनियों में से एक, सहारा इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह विशाल साम्राज्य एक दिन जेल की सलाखों के पीछे क्यों पहुंचा? आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने सहारा श्री सुब्रत रॉय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 में बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय ने कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद इन्होंने राजकीय तकनीकी संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सहारा श्री ने वर्ष 1978 में गोरखपुर से अपना व्यवसाय शुरू किया और सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। वर्ष 2012 में इंडिया टुडे पत्रिका में सुब्रत रॉय को भारत के 10 सर्वाधिक अमीर लोगों में शामिल किया गया था। सहारा इंडिया, जो 1978 में सुब्रत रॉय ने स्थापित किया था, भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली वित्तीय समूहों में से एक बन चुका था। सहारा समूह ने न केवल वित्तीय सेवाएं दी, बल्कि सिनेमा, रियल एस्टेट और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र में भी कदम रखा। उनकी योजना निवेशकों को आकर्षित करने वाली थी। उन्होंने अपनी OFDC, जिसे ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के नाम से जानते हैं, इस योजना की शुरुआत की, जिससे उन्होंने बड़े पैमाने पर धन जुटाया। यहाँ से मामला उलझ गया। सेबी, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है, उन्होंने सहारा की फंडिंग योजनाओं की जांच शुरू की। सेबी का आरोप था कि सहारा ने निवेशकों से धन जुटाने के लिए सही तरीके से पब्लिक ऑफरिंग की मंजूरी नहीं ली। इसके साथ ही उनका यह कहना था कि सहारा ने निवेशकों को रजिस्टर नहीं किया और सही तरीके से भुगतान नहीं किया। सेबी के आदेशों के बावजूद सहारा समूह ने अपने फंड की वापसी की प्रक्रिया को पूरी तरीके से लागू नहीं किया। इस पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय और सहारा समूह को 2400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया। हालांकि सहारा समूह ने न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया। अदालत ने इसे न्याय की अवहेलना माना। इसी के परिणाम स्वरूप 4 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दे दिया। इस समय तक सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए की ब्रांड राशि के लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकाला था। यही कारण था कि सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनका नाम एक वक्त भारतीय फाइनेंशियल जगत के बड़े नामों में था, लेकिन जेल में रहने के बावजूद वे अपनी कंपनी और निवेशकों के हित में कार्य करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्हें लगभग 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा, लेकिन तब तक सहारा समूह का साम्राज्य पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। क्या सुब्रत रॉय एक साजिश के शिकार थे, या वह एक बहुत अरब डॉलर के धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड थे? 2 साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद सुब्रत रॉय को 2016 में पैरोल पर रिहा किया गया और 2020 में उन्होंने शर्तों के साथ जमानत दी गई। फिर भी सवाल बने रहे, क्या न्याय मिला, या फिर वही लोग जो अपनी कड़ी मेहनत की कमाई लगा चुके थे, वे ही धोखा खा गए? क्या ये सचमुच एक साम्राज्य का पतन था, या यह सिर्फ एक और खेल था? कुछ लोग के लिए सुब्रत रॉय एक नायक बने रहे, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल है जितनी हमें लगती है। क्या सुब्रत रॉय की कहानी एक गिर चुके नायक की है, या फिर शक्ति के एक नए रूप में उभरने की? सुब्रत रॉय सहारा की कहानी यह याद दिलाती है कि सफलता और घोटाले के बीच का रेखा कितनी पतली होती है। जब वित्तीय दुनिया में सपने बनते और टूटते हैं, तो एक आदमी का साम्राज्य गिरा, लेकिन एक और उभरने की तैयारी कर रहा है। उन पे बहुत ही आरोप लगने के कारण उनका सारा वित्तीय व्यापार ठप पड़ गया और उनकी छवि तहस नहस हो गई। सुब्रत रॉय लंबे समय से बीमार रहने लगे और ये बताया गया कि वह हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सुब्रत रॉय 14 नवंबर 2023 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। उनका निधन 75 साल की उम्र में हुआ। तो ये था सहारा श्री सुब्रत रॉय की केस स्टडी। इस वीडियो से जुड़े राय विचार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।